जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा था कि हम पिछले वाले वीडियो में हम लोग 8 क्लास थे, जो यहाँ पर साइंस का यहाँ पर चैप्टर यहाँ पर 6 है फ्रिक्शन। ये हम लोग का किए हैं, चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। आज इसका अभ्यास प्रश्न पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभ्यास प्रश्न में यहाँ पे हम लोग को दे दिया यहाँ पर 8 क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में आज पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे है कि कौन सा बल गतिशील गेंद को मंद कर देता है। तो कौन सा बल होता है, वो घर्षण बल होता है, जो कि किसी भी गतिशील वस्तु का कर देता है, रोक देता है, मंद कर देता है। तो कौन सा बल होता है, वो घर्षण बल होता है, ठीक है ना। तो कौन सा घर्षण बल है, ठीक है। क्या पे घर्षण बल क्या है, तो घर्षण बल क्या है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल क्या कहता है, कभी गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है ना, कभी भी विपरीत दिशा में। तो यहाँ दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्लियर। यहाँ पे स्थैतिक तथा सर्पी बल में अंतर। स्थैतिक मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है तो यहाँ से माने अब इस पर दूसरा वस्तु है तो ये चलना प्रारंभ किया, मतलब शुरुआत में जो इसका घर्षण बल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक बल। और जब ये चलने का पूरा गतिमान हो गया, जैसे साइकिल के पहिए गतिमान पूरा चलता है, तो उससे जो घर्षण पैदा होगा वो कौन सा होगा, हम लोग के सर्पी घर्षण, ठीक है ना। सर्पी मतलब गोलाकार होता है, और यहाँ स्थैतिक मतलब जो चलना भी प्रारंभ करता है, यानी चलते हुए जो चल रहा है शुरू में, यानी शुरू में जो उस पर घर्षण बल पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसे कौन कहते हैं हम लोग, स्थैतिक बल। और जब वस्तु गतिमान हो गया, उस गतिमान वस्तु से जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण बल। क्लियर। यहाँ पे वही यहाँ पे जब कोई वस्तु विराम वस्तु गतिशील प्रारंभ करती है, मतलब अब शुरू होती है, तो उसी बल को स्थैतिक बल कहते हैं। यदि वस्तु चलना प्रारंभ कर देती है, मतलब कि शुरुआत से ज्यादा गतिमान हो जाती है, ठीक है ना, कर देती है, तो वह सर्पी बल, ठीक है ना। यानी चलना प्रारंभ हो जाती है, चलना प्रारंभ होती है, उसे तो वह सर्पी बल कहते हैं, या उसे सर्पी बल कहते हैं। क्लियर। यहाँ पर उसे सर्पी बल भी, या उसे तो वह सर्पी बल कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या हम लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण बल कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे तो वही आप सर्पी घर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। यानी जब कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तो उसे स्थिति कहते हैं। जब कोई वस्तु चलती रहती है यानी गतिमान रहती है, ठीक है ना, उसे सर्पी घर्षण बल कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे ये वाला हो गया। घर्षण बल की दिशा क्या होती है, तो घर्षण बल की दिशा क्या होती है, कभी वस्तु के विपरीत दिशा में होती है, यानी गतिमान वस्तु है उसके विपरीत दिशा में, इसलिए घर्षण बल की दिशा क्या होती है, वस्तु की विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो इसका क्या होती है, घर्षण बल दिशा के घर्षण बल की दिशा गति के विपरीत दिशा में होती है। क्लियर। यहाँ पे जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद के, यहाँ पर आप लोग का 4 ऑप्शन दे दिया है, जो कि यहाँ फर्स्ट यहाँ पे है कि पक्की सतह पर घर्षण बल नहीं के बराबर होता है, रुखी पर ज्यादा होता है, लेकिन पक्की पक्का होता है नहीं के बराबर घर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर चिकनाहट ज्यादा होता है। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन हम लोग दे दिया है, तो यहाँ पर कौन सा हम लोग के ए नंबर होगा, निचली वस्तु पर। कौन सा वस्तु पर, निचली वस्तु पर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक वस्तु इधर है और एक वस्तु ऊपर है इसके, तो कहाँ घर्षण बल कार्य करेगा, तो निचले वाला पर, ठीक है, इस पर कार्य करता है। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट पर खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटे का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों इसलिए किया जाता है, खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कांटे का उपयोग किया जाता है तो उससे घर्षण बल बढ़ जाता है, और घर्षण बल बढ़ जाता है तो खिलाड़ियों को पैर न फिसलने की कारण ज्यादा होती है। यानी अगर उस पर कांटे नहीं लगाया जाएगा तो लोग का पैर फिसल सकता है, इसलिए पैर को फिसलने के लिए घर्षण बल अधिक कार्य करने के लिए क्या होता है, हम लोग के कांटे का उपयोग करते हैं। क्लियर। यहाँ पे तो जूते में कांटे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कांटे का उपयोग घर्षण बल बढ़ा देता है, यानी बढ़ जाता है, बल से घर्षण बल बढ़ जाता है, ठीक है ना। और खिलाड़ी फिसलने की संभावना कम होती है, खिलाड़ी को गिरने की संभावना क्या होती है, कम होती है। क्लियर। यहाँ पे घर्षण बल हानिकारक परंतु अनिवार्य क्या है, तो हानिकारक घर्षण बल का से ऊर्जा उत्पन्न होती है, करंट विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो क्या हो गया, हम लोग का अनिवार्य हो गया, ठीक है ना। लेकिन घर्षण बल से बर्तन भी घिस जाती है, जूता चप्पल भी घिस जाता है, ये क्या हो गया, हम लोग का हानिकारक हो गया। क्लियर। यहाँ पे तो आज हम लोग वीडियो में सिर्फ यहाँ पे 8 क्वेश्चन पढ़ना था, कल के वीडियो में पढ़ाएंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए जय हिंद।